भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में जो है 4 समुद्देश्य में गुप्तचरों की व्याख्या कर रहे हैं। आज जो है पट्टचर तक हो गया। बिट नाम का गुप्तचर, बिट उसका नाम बिट। बिट पुरुष जगत जाहिर है, जगत प्रसिद्ध है। जो विष्णु में डूबा आदमी है, कामासक्त है, ऐसे पुरुष का नाम बिट है। अब शासन है, शासन चलाने के लिए कितने प्रकार के लोगों को पकड़ के रखा जाता है। विष्णुनाम कृष्ण जीवो बिटहा, अब जो बिट है विष्णु में आसक्त है, जहाँ वेश्यालय है, कामासक्त लोग घूम रहे हैं, ऐसे स्थानों पर वह वहाँ घूमता है, उनके साथ रहता है, अंदर की बात निकालता है और उससे राजा के द्वारा वेतन पाता है। पेशना नजीवी वही उसकी आजीविका है। और ऐसा जो गुप्तचर है, तो वेश्यालय में क्या बातें हो रही हैं, विचारियों के बीच में क्या बातें हो रही हैं। जितने प्रकार के पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, बिस्नी होते हैं, जुआरी होते, कबाड़ी रहते हैं, इन सब के लिए राजा शत्रु होता है। इन सब के लिए राजा शत्रु होता है। अब जो राजा अनुशासक होगा तो वो तो यही सोचता है राजा कब खत्म हो जाए। अब ये नीति क्या कह रही है कि मात्र राय सिंहासन पर बैठने से राज्य नहीं चलता। और आपने सोचा हम तो अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो राजा को ऐसे लोगों का भी संपर्क बना के रखना पड़ता है। ऐसा गुप्तचर बना के रखा है। कहीं कोई व्यभिचारी देश का, कोई विष्णु देश का मारने के लिए तो तैयारी नहीं कर रहा कि इनके कारण स्वच्छंद होकर जी नहीं पा रहे। जैसे कि आप सोचिए, माँ ने बेटे को मार दिया, वो नहीं मार पाई उससे अलग है, लेकिन उसने तो पूरा काम कर ही लिया था। और बेटी ने अपने पिता को मार डाला, समझ रहे कि नहीं, मार ही डाला। किसके पीछे? कामासक्त होकर के। वो बेटी पिता को अर्गला समझ रही थी। इसलिए जो है ना, विचार नाम की पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? ये सारे विषय मैंने उसमें दिए तरीके से। बोलो सबके सार बोल। क्यों? यदि पता चल चुका है माता पिता को कि बालक बिगड़ चुका है, बेटी बिगड़ चुकी है, उन्हें विवेकपूर्वक निर्णय करना चाहिए, अपने जीवन की रक्षा करना चाहिए, जीवन की रक्षा करना चाहिए। मध्यस्थता का व्यवहार रखना पड़ेगा और धीरे से आप तो उसी के साथ उसकी शादी कर दो, हटाओ, जीवन बर्बाद अपना नहीं करना है। बेटा सिगरेट पीने लग गया है, अब पिता खुल के सामने ना आ जाए, अपनी इज्जत चाहते, प्राण चाहते ना। आजकल जरा सी वस्तु, मोबाइल मांगे लड़के ने, और पिताजी ने जान के मोबाइल इसलिए दिया, ये बच्चा छोटा है बिगड़ जाएगा, उसने मालूम पिताजी को मरवा दिया, मार दिया। एक बच्चे की और घटना है ऐसे, वो मोबाइल पर ही है, पिताजी नहीं दे, उसने फांसी लगा ली। समझे कि नहीं? तो इतनी बुद्धियाँ चल रही उल्टी सीधी, और 600 इतने कमज़ोर हो गए, कसाय भड़क चुकी है, धीर बचा नहीं है। कारण खान पीन बिगड़ चुका है और संस्कार माता पिता दे नहीं पा रहे हैं, समय दे नहीं पा रहे हैं, स्वाध्याय की परंपरा विलीन हो रही है। कथा पुराणों की पढ़ना चाहिए, कथा भी पढ़ना चाहिए, कथा पुराण, और भावात्मक दृष्टि से व्याख्यान होना चाहिए, और भावात्मक दृष्टि से व्याख्यान सुनना चाहिए। आप ये मत सोचो कि बच्चे नहीं सुनते,
वो मोबाइल पर सुनते हैं। तो वो कारण क्या है ना, अब 1 घंटा आपने प्रवचन का लिया, सुरेश गदिया जैसे संचालक फंस गए, उन्होंने 1 घंटे में मात्र 5 मिनट महाराज को प्रवचन को दिए, और जो शेष जितने मिनट थे ना 55 मिनट इनने बोली में वो अपने भाषण में निकाल दिए। निकाले नहीं भैया सुरेश गदिया जी, मात्र 5 मिनट में। अब आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, ओम नमः सिद्धिभ्य। नहीं, कोई भी काम करो प्रवचन होना चाहिए। प्रवचन क्या लेना पैसा देर से। आइए तो प्रोग्राम निवेशित होना चाहिए। अपने इंदौर में सब बढ़िया हुआ है, 1 दिन भर ऐसा हुआ नाटक, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसमें इतने लोग बैठे, सब तो ले बेचारे, विमोचन को व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं किया, खड़े रहे, चलो चलो चलो, अति हो गई, बेचारे लोग निराश हो गए। बाकी सब बढ़िया हुआ। कोई भी काम में ज़्यादा सम्मान, ज़्यादा विमोचन होना चाहिए, लेकिन सीमा। तो श्रावक दूसरे का सम्मान देखना चाहता है, पर अति देखने नहीं चाहता। तो ये माता पिता कर्तव्य, गुरुजनों का कर्तव्य है। आपको पता ही नहीं चल पा रहा भैया, सुब्र साहब संभल के जिया जगत में, पता ही नहीं चल पाता कौन सा चेला तुम्हारा क्या कर रहा तुम्हारे साथ। ये 24 घंटे। अब देखो भैया, अपन तो कोई भी कागज आया, सुब्र साहब पकड़ा दो, ठीक है, कोई विषय बोले सुब्र साहब पकड़ा दो। भैया ऐसे चेले निकले, गुरुजी ने पकड़ाते रहे, ओहो, उनने उसको रख लिया छुपा करके, और आज भी तो सब निकल रहे बाहर। एक पत्र छपा, उसमें एक इतना सा कागज छपा, ये क्या है? तब रहस्य पता चला कि गुरुजी ने लिखा होगा, और एक महात्मा जी को पकड़ा दिया, उनने उसको प्रचारित कर दिया। ऐसे ही माना कि भोला भैया को ले लो आप, तो भोला आया, गुरुजी ऐसी बात ऐसी बात। आजकल लोग इतने चतुर हो चुके हैं, एक छोटी छोटी बात मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, तख्त के नीचे लगा दिए, ठीक है। आप तो खुल के बात कर रहे हो, कोई गुरु शिष्य की बात चल रही है, और हम सुब्र साहब से कोई विषय में बात कर रहे होंगे, माना कि हम तो नहीं कर रहे हैं, मैंने कोई कर रहा होगा, उनने नीचे लगा दिया। अब कोई श्रावक गुरु से तो बात कर, खुल के बात कर रहा था, उन्हें पूरी बात रिकॉर्ड करके बाहर फैल ले दिए। समझे कि नहीं? तो ऐसा हुआ है। आज की तारीख में जितने गुरु बदनाम किए गए हैं, अंदर रहने वाले शिष्यों ने किए बेटा, जो बिल्कुल कमरे में रहते थे और एक एक बात को पकड़ते रहे। भाई आचार्य हैं, गुरु भी इंसान हैं। आपसे मैं ऐसी बात छेड़ी, बोले गुरुजी वो सुरेश गदिया से आज मंगलाचरण कराना है कि नहीं कराना है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो गुरुजी भैया आप देखो समय नहीं है, आज रहने दो, वो प्रकार कर ली। बोले मैं तो कह रहा था, देखो गुरुजी तुमकी जिनकी तुम पीछे पड़े ना, जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो, उनने मना किया, देख लो, सुन लो, देखो आवाज़ सुन लो। ऐसा हुआ भैया। अब सुरेश गदिया आने बंद कर, बोले क्या हुआ? बोले जिनके लिए मैं इतनी दूर से चल के आता था, वो गुरुजी ने बोल दिया, बोले नहीं कराना। अरे भाई ऐसा बोल सकता है, व्यवस्था है, उसने बोल दिया, लेकिन इसका मतलब थोड़ी तुम उसको सबको भर के फैला दो। अपने ही घर में कितने पिता माता कितनी व्यवस्था बनाते हैं, छोटे बेटे से काम करना, बड़े से कराना है, अब ये इसके योग्य नहीं है, इसके ऐसा करना है, अब वही कोई भर के रख दे। एक घर में क्या सुना, मैं आपकी सत्य घटना सुना, अभी घर कैसे बिगड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी चतुर जीव निकला, इतना चतुर निकला कि भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर चले गए, ठीक है, और ऐसे स्थान पर मोबाइल सेट करके गए जहाँ घर में कोई भी बात करे सब भर जाए, सब रिकॉर्डिंग हो जाए।
भाई मानवता है, एक सामान्य जीवन है। सुधीर आए तो उनने कुछ बोल दिया, अच्छा है उनने कुछ बोल दिया। और आदमी जब परेशान होता है ना तो उसके अंदर अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा है, बोलिए भैया अरे थक गया हूँ यार, ये जितेंद्र सागर सुनते नहीं है, ऐसे बैठे हैं, क्या बताएं। तुरंत की बातें थी, 2 मिनट बाद गुरु स्वयं ठंडे हो जाएंगे और चेला वहीं रहेगा। तो उसने क्या किया, सुनो, वो मोबाइल चालू करके वो चले गए। जाने के बाद उसने आगे देखा, अरे मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही थी यहाँ पर। घर में तांडव हो गया, मतलब अपनी विपत्ति आपने स्वयं स्वीकार की है। जैसे आप लोग आहार को जा रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आया रास्ते में क्या है, निकल के तो निकल जाना था। अब तुम भैया लौट के आ रहे, अब तुम झांक के देख रहे हो, जाओ करो उपास, जाओ, चूहा पड़ा था। तो जब तुम निकल चुके तो तुम्हें पता ही नहीं चला क्या था कि नहीं था, लौट के नहीं आना, ठीक है। इसी प्रकार से दुखी होना चाहते हो तो संसार में लोगों ने तीर्थंकर को नहीं छोड़ा, तुम्हें क्या छोड़ेंगे। और सामान्य जीवन के परिणाम में ऊपर नीचे होते रहते हैं, हर बातें थोड़ी रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। श्रद्धा टूटती है, विश्वास घटता है। अब माने कि अच्छे ही है, और अच्छे और सोम सागर अच्छे दोनों, इन दोनों में 1 मिनट शांति नहीं होती थी पहले। वो कहता मैं कमरे में आऊँगा, वो कहता मैं कमरे में आऊँगा, मैं तटस्थ भाव से देखता रहता है, मैंने किसके बारे में बोलूँ। अब माना कि हमने बोला सका दे बोला यार, समझाया अच्छे को यार, कम से कम थोड़ी देर ये रुक जाए। अब वो रिकॉर्ड कर ली, बोला ने देखो अच्छे देखो गुरु जी देखो क्या हो रहा तुम्हारे लिए। एक तो सामान्य बात थी, मतलब उस समझाने का विषय समझा रहे हो, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता, बोलो अच्छा हो सकता है। लेकिन तो इसी प्रकार से अब राजा महाराजे हैं, इन्हें ऐसा नहीं है कि मात्र हमारा राज्य चल रहा है, ये विषय पकड़ो, कहाँ कहाँ आदमी को भेज रहे हैं, मतलब वेश्यालय में भेज रहे हैं, गुप्तचर, जहाँ ज्वारी लोग रहते वहाँ भेज रहे हैं कि भाई क्या चल रहा षड्यंत्र। होता है सही है, नाम को छोटे छोटे बच्चे 17 साल की, बोले 18 साल की नहीं करने दे रहे, 17 साल का सिखा के भेजा गया है। सो तुम कहाँ चले जाओगे, नाबालिग में चले जाओगे। समझ रहे कि बड़े रहस्य ये, जबकि 17 साल का पूरा समझदार हो चुका है और उसने ऐसे ऐसे हत्याएं की, बड़े बड़े उपद्रव मचाए, घोर पाप कर डाले, और कहाँ भैया उसके जेल कौन सी, बाल सुधार में भेज दिया। इसलिए ये बिट नाम का गुप्तचर होता है, इसका नाम बिट गुप्तचर है। सर्वेशम प्रेष्ठम पातम विदुष कहा, सभी जगह हंसाए, मुस्कुराए, नाटक करे, ठीक है, प्रहसन करे, नाटक, इसका नाम विदूषक कहलाता है। तो जा रहा, मुस्कुरा रहा, हंस रहा है, और हंस के पेट की बात निकाल ले तुम्हारी, तो ये उस गुप्तचर का नाम विदूषक होता है। विदूषक जीवन में कोई भी काम करो, गुप्तचर रखो, काम को गुप्त रखो, बाहर निकाला पूरा नहीं कर पाए तो जगत में तुम्हारी हंसी हुई बिना बच नहीं सकती। जितना काम लो पूर्ण करो, सामर्थ्य नहीं है वहाँ नाम नहीं लेना उस काम करने का, नहीं तो भविष्य में बड़ी हंसी होती है, बहुत हंसी होती है। उपहास, व्रत भी लेना तुम पल सके, अबे हल्ला मत करो, पहले पालन करो। कुछ लोगों ने सल्लेख ने व्रत का हल्ला कर दिया, और बाद में समय नहीं था, 12 साल की समाधि, उसके बाद 12 साल वो जिया जीव, उससे क्या होता, धर्म की हंसी हो जाती है। तो अपन को अभ्यास करना है, क्या बोलना चाहिए, अभ्यास करना। नहीं तुम्हें कुंडली का वाहन नहीं है कोई वो, तो अपन को भाई अभ्यास करेंगे, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे।